नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे और अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस एग्जाम की तो याद रखिए प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के लिए कहीं भागिए मत, किसी कोचिंग में मत जाइए, समय मत बर्बाद करिए। घर में 6 घंटा डेली पढ़िए। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये सब मैं बता रहा हूँ। आपको बस डेली 6 घंटा घर में बैठना है, पढ़ना है। पहले की तरह वो ऐसा नहीं कि कोचिंग में जाकर के कॉपी जमा कर दी, 45 दिन बाद आपका आंसर चेक हो रहा है, नहीं, इंस्टेंट आंसर अपना चेक कर लीजिए एआई से। यही फायदा है आज की एजुकेशन का कि आपका समय, आपका कंटेंट सब कुछ स्मार्ट हो चुका है। आप उस तैयारी के साथ नहीं चलेंगे तो आप पास नहीं होंगे, क्योंकि लोग तो कर रहे हैं। लगभग 1000-2000 बच्चे इस समय डेली 10-10 हजार इस समय क्वेश्चन चेक हो रहे हैं डेली बेसिस पे एआई से। चूंकि खर्चा मेरा पड़ता है इसलिए मुझे पता चल रहा है। तो आपको भी मेरी ये सलाह है कि 6 घंटा डेली पढ़िए। कोई टारगेट एक दिन में खत्म हो रहा है तो उसको खत्म किए बिना सोइए मत। आपकी जानकारी के लिए ये इकोनॉमिक्स के बाद मैं 15 जून से दोबारा से सारे टारगेट शुरू कर रहा हूं। मात्र 2 महीने में पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस मैं कंप्लीट करूंगा। आपको बस मेरा साथ देना है, जो मैं कहूं उतना पढ़ना है, लेकिन पढ़ना जरूर है, इतना याद रखना है, बिना पढ़े रोज सोना नहीं है। इतना कहने के बावजूद आप ये देख लीजिएगा कि 1000 बच्चे ईमानदारी से मेरी बातों को फॉलो करते हैं, 200 से 300 बच्चे या 400 बच्चे तक प्रीलिम्स निकालते हैं, 100 से 150 बच्चे मेंस निकालते हैं, लगभग 50 से 70 बच्चे मेरा फाइनल सिलेक्शन करके मुझे दे देते हैं। मुझे इससे ज्यादा चाहिए नहीं होता, बट फिर भी अगर आप जाग पाएं तो जाग जाइए। तो इस समय मैं आपको इकोनॉमिक्स का टारगेट दे रहा हूं अगले 2 दिन के लिए। आशा है कि आप उसको पूरा करेंगे। मान लिया आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि इंडियन इकोनॉमिक्स के 25 वीडियो की एक प्लेलिस्ट है। आपको अगले 2 दिन में यानी सैटरडे तक उसे हर हाल में खत्म करना है। मतलब 2 दिन में आपको पूरी प्लेलिस्ट 25 वीडियो देखनी है। जब आप 25 वीडियो देख लेंगे, यानी आज की डेट में आपको मैं क्या बता रहा हूँ, आज का टारगेट ये तो 25 है, आपको सैटरडे तक पढ़ना है। आज आप सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी की वीडियो की प्लेलिस्ट उठाएंगे। उसमें वीडियो नंबर 14, 15, 16, 17 और 18, 14, 15, 16, 17, 18, ये 14 से 18 वीडियो तक पढ़ेंगे, सबसे पहला काम। ठीक। उसके बाद तुरंत दूसरे नंबर पे आप 30 साल का पीवाईक्यू खोलेंगे। फिर से 30 साल के पीवाईक्यू के लिए कहीं मत भटकिए। ये प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में सारे पीवाईक्यूज मैंने एक अलग से पीडीएफ बना करके दे रखे हैं। आप विश्वास करिए, ये प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज नहीं है, ये कंप्लीट कोर्स है। जो ईमानदारी से कर लेगा उसका सिलेक्शन होना 300% तय है। ये मेंस का कंप्लीट कोर्स है, टेस्ट सीरीज बस नाम का है, ये कंप्लीट कोर्स। ठीक। चूंकि प्राइमरी रिक्विजिट मेरी टेस्ट सीरीज रहती है तो इस वजह से मैंने नाम दे रखा है। तो 30 साल के पीवाईक्यू में 401 से उठाइए और 550 तक, यानी 150 प्रश्न इसकी पीवाईक्यू उठाएंगे और पढ़ेंगे। अगर आपके पास घटना चक्र है तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मंडे से अगर आपने स्टार्ट किया है इकोनॉमिक्स का घटना चक्र तो सैटरडे तक पूरा घटना चक्र एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिए। तो सबसे पहले ये वीडियो पढ़ेंगे, फिर उसी टॉपिक में मतलब 150 प्रश्न आप पढ़ेंगे पीवाईक्यू का। तीसरे नंबर पे आप क्या काम करेंगे, इस टेस्ट सीरीज को ओपन करेंगे। जो जो टॉपिक इकोनॉमिक्स का आपने यहाँ पढ़ा या जो जो प्रश्न आप पीवाईक्यू से पढ़ रहे हैं, उठाइए, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट से एक एक टॉपिक का टेस्ट जरूर ले लीजिए। जो पढ़िए याद रखिए जिस चीज की वीडियो देखिए उस चीज का पीवाईक्यू पढ़िए, जिस चीज का पीवाईक्यू पढ़िए उस चीज से रिलेटेड टेस्ट जरूर दीजिए। डेली का एक फिक्स काम अपना रूटीन बना लीजिए। आपको सिलेक्शन के लिए यही है। देखिए, कोई एक टॉपिक उठाइए, उसका वीडियो देखिए, उसका नोट्स देखिए, उसका पीवाईक्यू देखिए और उसका टेस्ट दे लीजिए, हो गया। इस तरीके से हर टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं। तो और टेस्ट देने के बाद ये हो जाता है प्रीलिम्स का। मई महीने की करंट अफेयर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, क्योंकि बहुत ज्यादा काम हो जा रहा है गवर्नमेंट का, इसलिए मजबूरी में करंट अफेयर्स की लेंथ ज्यादा हो जा रही है। बट आई विल ट्राई टू स्क्वीज इट इन वेरी शॉर्ट्स पे। मैं उसको बहुत छोटा का तैयार कर दूंगा आने वाले समय में। अब बात आ जाती है मेंस के लिए। तो मेंस के लिए आज की डेट में हिसाब से देखिए, ये है 3-4 चीजें। आप ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये फिक्स प्रश्न आता है, भारतीय प्राचीन इतिहास के अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोतों की विवरण दीजिए। और दूसरा, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है। ये दोनों फिक्स प्रश्न हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस प्रश्न को कॉपी करिए, चैट जीपीटी पे पेस्ट करिए, लिखिए, 200 वर्ड में अच्छा सा उत्तर लिख करके देगा आपको। उसको पढ़िए, बिना देखे लिखिए और यहाँ से इवेलुएट करके देख लीजिए कि 8 में से कितना मार्क्स आ रहा है। अगर आप 5 नंबर तक पहुंच गए तो बहुत अच्छा है। ऐसे ही 8 नंबर में इस प्रश्न को सेम काम करिए, अपलोड करके देखिए, 5 नंबर पहुंच जाते हैं 8 में से तो आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है। पहले कोचिंगों में होता क्या था पता है, आप अपना उत्तर लिख लीजिए,
जाइए कोचिंग में जमा करके 5-5 टेस्ट सीरीज से ऊपर, 5 टेस्ट से ऊपर कोई नहीं देता था। मैं डेली आपको 20 क्वेश्चन करने को दे रहा हूँ, ठीक, डेली 20 क्वेश्चन साल भर करिए। आप इस प्रश्न को उठाइए, सीधे अपलोड करिए, जो उत्तर मिले बिना देखे उसको लिखिए। ये टॉपिक ही है एग्जैक्टली प्रस्तावना, संविधान का दर्शन, साहित्यिक स्रोत, ये सारे सिलेबस के पार्ट हैं, ठीक। तो ऐसे देखिए, और टारगेट एक्सेप्ट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यस।